भक्तगणों, आज भगवद गीता का तीसरा अध्याय की कथा गीता का हिंदी में बताऊंगा। आपसे ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अधो द्वितीय अध्याय। इस तीसरे अध्याय में नाना प्रकार के हेतु से विहित कर्म की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध की गई है। तब प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने से करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधनकारक हैं और कौन से मुक्ति के में सहायक हैं, इत्यादि बातें भली भांति समझाई गई है। इस प्रकार इस अध्याय में कर्मयोग का विषय अन्यायन अध्याय के अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है। इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन ने भगवान को मानो उलाहना देते हुए उनसे अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना की है और उसका उत्तर देते हुए भगवान ने तीसरे में दो निष्ठाओं का वर्णन करके चौथे में किसी भी निष्ठा में स्वरूप से कर्मों का त्याग आवश्यक नहीं है, ऐसा सिद्ध किया गया है। पांचवें में क्षण मात्र के लिए भी कर्म का सर्वदा त्याग असंभव बतलाकर छठवें में केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया न करने वाले विषय चिंतक मनुष्यों को मिथ्याचारी बतलाया है और सातवें मन से इंद्रियों का संयम करके इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से कर्म करने वाले की प्रशंसा की है। आठवें और नौवें में कर्म न करने की अपेक्षा कर्म का करना श्रेष्ठ बतलाया है तथा कर्म के बिना शरीर निर्वाह को असंभव बतलाकर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से विहित कर्म करने की आज्ञा दी है। 10वें से 12वें तक प्रजापति की आज्ञा होने के कारण कर्मों की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध करते हुए 13वें में यज्ञ शिष्ट अन्न से सब पापों का विनाश होना और यज्ञ न करने वालों को पापी बतलाया है। 14 और 15 में सृष्टि चक्र का वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है। 16 में उस सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतने वाले की निंदा की है। 17वें और 18वें में आत्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव बतलाकर कर्म करने और न करने में उसके प्रयोजन का अभाव बतलाया है और 19वें में उपयुक्त हेतु से कर्म करना आवश्यक सिद्ध करके एवं निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। तदनंतर 20वें में जनकादि को कर्मों से सिद्धि प्राप्त होने का प्रमाण देकर उन लोग एवं लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना आवश्यक बतलाकर लोक संग्रह की सार्थकता सिद्ध की है। 21वें में श्रेष्ठ पुरुष की आचरण और उपदेशों के अनुसार लोग चलते हैं, ऐसा कहकर 22वें से 24वें तक भगवान ने स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने से लाभ और न करने से हानि बतलाई है।
25वें और 26वें में ज्ञानी पुरुष के लिए भी लोक संग्रहार्थ स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना उचित बतलाकर 27वें और 28वें में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योग की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए 19वें में ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्य को विचलित न करने की बात कही गई है। 30वें में अर्जुन को आशा, ममता और संताप का सर्वदा त्याग करके भगवत दर्पण बुद्धि से युद्ध करने की आज्ञा देकर 31वें से उस सिद्धांत के अनुसार चलने वाले श्रद्धालु पुरुषों का मुक्त होना और 32वें में उसके अनुसार न चलने वाली दोष दर्शियों का पतन होना बतलाया है। उसके बाद 33वें में प्रकृति के अनुसार स्वरूप से चलने वाले दो दोष दर्शियों का पतन होना बतलाया है। इसके बाद 33वें में प्रकृति के अनुसार स्वरूप से क्रिया न करने में समस्त मनुष्यों की असमर्थता सिद्ध करते हुए 34वें में राग द्वेष के बस में न होने की प्रेरणा की है और 35वें में परम धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को कल्याणकारक एवं परधर्म को भयानक बतलाया है। 26वें में अर्जुन ने यह पूछने पर कि बलात् मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कौन करता है। 37वें में कामरूप बहरी को समस्त पापाचरण का मूल कारण बतलाया है और 48वें से 41वें तक उस काम को अग्नि की भांति दुष्पूर और ज्ञान का आवरण करने वाला महान शत्रु बतलाकर एवं उसके निवास स्थानों का वर्णन करके इंद्रिय स्वयंपूर्वक उसका नाश करने के लिए कहा है। फिर 42वें में इंद्रिय, मन और बुद्धि से आत्मा को अतिशय श्रेष्ठ बतलाकर 33वें में बुद्धि की तरह मन का संयम करके काम को मानने की आज्ञा देते हुए अध्याय की समाप्ति की है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अशोच्यान वसु चश्रुत से लेकर देही नित्यम बध्योयम तक आत्म तत्व का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया और बुद्धि योग तिवाम शृणुम से लेकर तथा योगम वापस्यसी तक संबुद्धि रूप कर्म योग का वर्णन किया। इसके पश्चात 54वें श्लोक से अध्याय की समाधि परिवर्तन अर्जुन के पूछने पर भगवान ने संबुद्धि रूप कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त हुए सिद्ध प्रत्यज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। वहां कर्मयोग की महिमा कहते हुए भगवान ने 47वें और 48वें श्लोक में कर्मयोग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। 39वें में संबुद्धि रूप कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत ही नीचा बतलाया। 50वें में संबुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में लगाने के लिए कहा। 91वें में संबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से उन्हें भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में
कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए से जान पड़ने लगे। अतः भगवान ने उनका सर्वस्वीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इससे पूर्व भगवान ने कहा है? यदि नहीं कहा है तो अर्जुन के प्रश्न का आधार क्या है? भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों का मर्म और तत्व न समझने के कारण दुर्णिम हावरम कर्म बुद्धि हो योगा धनंजय हो से यह बात समझ ली कि भगवान बुद्धि योग से ज्ञान का लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञान की अपेक्षा कर्म को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं। वैसे तो वहाँ बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। बुद्धि योग वहाँ समबुद्धि से होने वाले कर्म योग का वाचक है और कर्म शब्द साकाम कर्म का, क्योंकि उसी श्लोक में भगवान ने फल चाहने वाले को कृपण फल हेतु हो कहकर अत्यंत दीन बतलाया है और उन साकाम कर्म को तुच्छ बतलाकर बुद्धो शरणम विच्छ से संबुद्धि रूप कर्म योग का आश्रय ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। परंतु अर्जुन ने इस तत्व को नहीं समझा। इसी से उनके मन में उपयुक्त प्रश्न की अवतारणा हुई। बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ भी पूर्व की भांति संबुद्धि रूप कर्मयोग क्यों न लिया जाए? यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न है, वे भगवान के यथार्थ तात्पर्य को न समझकर बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझे हुए हैं और इसीलिए वे उपयुक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ संबुद्धि रूप कर्मयोग समझ लेते तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई आधार ही नहीं रहता। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान मान रखा है, अतः यहाँ अर्जुन की मान्यता के अनुसार बुद्धि शब्द अर्थ ज्ञान ठीक ही किया गया है। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ बतलाया है उन्हीं कर्मों में तस्माधुधयस्व भारत, इसलिए तो युद्ध कर और कर्मणे वास्तिका रास्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है। योग स्तः कुरु कर्माण्य, योग में स्थित होकर कर्म कर, इत्यादि विधि वाक्यों से मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसीलिए उपयुक्त वाक्य से भगवान को मानो उलाहना साथ देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया? सर्वे जने घृते याचते स्वामी लक्षिते सिद्धते इति जनार्दन। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं उनका नाम जनार्दन होता है, तथा कौ ब्रह्मा और विष्णु और इस महेश, ये तीनों जिनके वह बपु अर्थात स्वरूप है, उनको केशव कहते हैं। भगवान को इन नामों से संबोधित करके अर्जुन यह सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ। मेरा क्या कर्तव्य है यह बतलाने के लिए मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ।
और अब भी कर रहा हूं, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। अतएव मुझ याचना करने वाले शरणागत जन को अपना निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उनका नाम व्यामिश्रित मिले हुए वचन है। ऐसे ही वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुंचकर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे। क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है, तो बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पापों को नहीं छोड़ देता है। इस कथन से यह समझा कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है, तू योग में स्थित होकर कर्म कर। इन वाक्यों से अर्जुन ने यह बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं। इसके सिवा निस्त्रेय गुणयो भव, आत्मान भव आदि वाक्यों से कर्म का त्याग और तस्माधु धयस्व भारत तदो युद्धाय युजस्व तस्मा भोगाय युजस्व आदि वचनों से उन्होंने कर्म की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपयुक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया। इसीलिए उपयुक्त वाक्य में उन्होंने 2 बार यु पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया कि यदि भी वास्तव में आप मुझे सर्वस्व अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं, तथा आप मेरे परम अहितैषी हैं, अतः मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, वरन मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।